In the last class, we had studied about what was the principle of Nazis. नाजीज वो थे जिन्होंने हिटलर को फॉलो किया था, एंड व्हाट आइडियोलॉजी दे हैड, लाइक उनका एक आइडियोलॉजी था कि जो स्पेंसर्स एंड डार्विन की जो थ्योरी थी उसको साइंस के को लिया था. सिमिलरली उन्होंने जियो पॉलिटिकल का जो आइडियोलॉजी है, लेबेंसरन, यानी कि न्यू टेरिटरीज को आप एक्वायर करो जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे रह सके, एंड दैट इज़ वाई परहैप्स ही हैड एक्वायर्ड द एरियाज ऑफ पोलैंड एंड अदर नेशंस. बट within his within his own country, what did he do? मतलब वहां पर उसने जो है एक रेशियल स्टेट को एस्टैब्लिश किया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियल स्टेट? रेशियल मतलब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिज्म, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलर्स. और उसका मानना था कि जो जर्मन्स हैं, दे आर द वन हु आर प्योर. बाकी जो लोग हैं देवर अनडिजायरेबल. बाकियों को उसने कहा दे आर अनडिजायरेबल, मतलब दे आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन द अर्थ ऑफ, ऑन द सॉइल ऑफ द जर्मनी. दे वर नॉट रिक्वायर्ड, सो दे नीडेड अ प्रॉपर, उनको जो है दे वांटेड ओनली द जर्मन्स टू बी देयर. उसके लिए उसने क्या किया? दे ही हैड सेट अप सेपरेट पॉलिसीज, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, की जिससे जर्मन के लोगों के अलावा वहां पर और कोई जो है दे आर नॉट देयर, वहां और कोई नहीं रहेगा, सबको मार डालूंगा मैं. नाउ हाउ डिड ही डू इट? Now, Nazis said that they wanted a society only of pure and healthy Nordic Aryans. The Nordic Aryans are the actually indigenous, the original people of Germany, and they were called as desirable. They were the one जिनको उनका मानना था कि they would be prospering, एंड जिनको, जो भी जर्मन्स थे, जो उनको लगता था अनडिजायरेबल है या अबनॉर्मल है, अंडर यूथेनेशिया. एक्चुअल में यूथेनेशिया इज अ मेडिकल टर्म, और यूथेनेशिया के अंडर जो है, यूथेनेशिया में होता है आपका मर्सी किलिंग, मतलब इमीडिएटली, मतलब किसी को मार डालना. उनको जो है हेलमुट्स फादर अलोंग विद अदर नाजीज कैन कंडेम टू डेथ मेनी जर्मन्स, जिनको उन्हें लगता था जो मेंटली या फिजिकली अनफिट है. सो ज्यूस तो थे ही थे, दे वर ऑन द टॉप, बट देयर वर मेनी पीपल. जिप्सीज, जिप्सीज कौन होते हैं? जो लोग अपने, मतलब कि जो मूव करते हैं एक प्लेस से अलग दूसरे में, हम लोग उनको हिप्पीज भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल देम एज हिप्पीज. दे वर द वन जिनको इंफीरियर माना जाता था. दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, उनको जो है पकड़ लिया जाता था, एंड उनको पनिश किया जाता था बिकॉज दे बिलोंग टू जिप्सी, दे बिलोंग टू ज्यूस. इन्हीं में, क्योंकि जर्मनी जो था दैट वाज आल्सो थोड़ा सा उन्होंने, उसने टेरिटरी को किया था, तो पोलैंड का एरिया था, तो पॉलिश, मतलब पोल्स हम बोलते हैं, रशियंस, इनको भी. और इन रशियंस को या फिर पॉलिश जो लोग होते थे, इनको अपने यहाँ पर वो स्लेव्स की तरह काम करवाते थे और उनको कोई पैसा भी नहीं देता था. दे वर इतनी मेहनत करने के बाद बिना भूखे वैसे दे यूज्ड टू डाई. बट ज्यूज वर द टॉप मोस्ट सफरर्स इन नाजी. उनका, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी, मतलब मैंने आपको बताया था कि उनका मानना था कि जो क्रूसिफिकेशन हुआ था जीसस क्राइस्ट का, हम लोग वो मनाते हैं ना गुड फ्राइडे, कि उस दिन जो है लॉर्ड जीसस वाज क्रूसिफाइड, उनको सूली पे चढ़ाया गया था, उसमें नाजीज का हाथ था. इसीलिए दे यूज्ड टू बी, they had been a stereotype, they had been stereotyped as killers of Christ and usurers.
उनका मानना था कि जो मनी लेंडर्स हैं वो लोग, मतलब ये जो अजरर्स होते हैं, दे आर, हमारे यहाँ पे हम जैसे कहते हैं ना जो पैसा देते हैं फालतू, ये जूस ऐसे थे जो बहुत रिच होते थे और इनके पास पैसा जो था दैट यूज टू कम थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग। और इसीलिए जो क्राइस्ट, जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बेटा, जिनके लिए हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड इनको जो है अलग सा एरिया था, घेतोस। आपके पेपर में क्वेश्चन आता, व्हाट आर घेतोस? घेतोस वो थे जहां पर ज्यूज जो थे दे वर नॉट गिवन द लैंड, क्योंकि इनको अलग कम्युनिटी माना जाता था। और यही आपका जो था हेट्रेड के दिमाग था, हेट्रेड था हिटलर के भी दिमाग में, दैट देयर वाज नो सॉल्यूशन, इसलिए उनको टोटली एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो उनको। सो नाजीज जो थे उन्होंने उनको टेरराइज किया, उनको पॉपराइज मतलब बिल्कुल कंगाल कर दिया, ज्यूस को अलग किया। एज आई हैड टोल्ड यू अबाउट द स्टोरी, माय मतलब जो डायरी ऑफ एने फ्रैंक आप उसमें पढ़ोगे, मेनी ऑफ देम हैड टू फ्ली फ्रॉम द ए, और अगर वो लोग रहते भी थे तो छुप छुपा कर रहते थे। देन उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला, गैस चैम्बर्स में डाल देते थे, गैस छोड़ दिया जाता था, धीरे 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 उनका जो है पूरी बॉडी जो है वो क्या होता था, वो धीरे 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 जो है सड़ जाता था, एंड देन दे वुड बी डेड। नाउ व्हाट वाज द रेशियल यूटोपिया? ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, रेशियल यूटोपिया मतलब व्हाट इज दैट, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स के लिए वो कैसे करते थे, व्हाट वर द अदर? फर्स्ट इज, उनका मानना था दे डिड नॉट कॉल देयर मर्डर्स, बट नाजीज जो थे उनको था कि आइडियलाइज्ड रेज होना चाहिए, इसीलिए जिनोसाइड, जिनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग। जहां आपका पोलैंड था, तो एक पोलैंड जो था, पोलैंड है उसका वेस्ट साइड वाज एनेक्स टू जर्मनी, एंड दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज, जहां पर जर्मन्स जो थे वो वहां पर आकर रहने लगे, एंड पोल्स को जो है दूसरी पार्ट में लेकर गए जिस जगह का नाम होता था जनरल गवर्नमेंट, जहां सारे अनडिजायरेबल रहते थे, इनको वहां पर मार दिया जाता था, एंड जो पॉलिश बच्चे आर्यंस के जैसे लगते थे उनको उनकी मम्मियों से छीनकर उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाता था, एंड देन उनको जो है ऑर्फनेजेस में डाल दिया जाता था या फिर गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाता था जहां पे वो लोग जूस को मारते थे। दिस इज यू सी, इनमें गैस चैम्बर्स में ले जाने के लिए आपकी गाड़ियां, दिस इज हाउ दे यूज टू टेल, ओनली द जर्मन ऑफ, इन्होंने ये लॉ बनाया था, ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजन्स, marriages between Jews and Germans are forbidden, extramarital is a crime, Jews should not fly the national flag, Jews should not do the business, उनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके से उनको जो है तंग किया जाता था। जो ज्यूज होते थे ना, दे हैड टू वियर अ येलो कलर बैंड, यहां पर स्टार लगाना पड़ता था टू शो दैट दे आर ज्यूज। ये देखो, ज्यूज फ्रॉम जूइश हाउसेस, कंसंट्रेशन कैंप्स, एंड इफ यू एनी टाइम एनी वे कभी आप लोग जर्मनी वगैरह जाओगे ना, यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स देयर। नाउ हाउ बॉयज एंड हाउ गर्ल्स वर ट्रीटेड। हिटलर वॉज फेनेटिकली मतलब वो पागल था, ही वॉन्टेड कि यूथ जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, बिकॉज यूथ विल बी द जो नेक्स्ट आपका जो है दैट इज सिटीजन्स ऑफ टुमारो, और इसीलिए उनको सबसे स्ट्रांग बनाना है, एंड उनको नाजी का जो ये आइडियोलॉजी हम लोगों ने किया था वो सारा आपको जो है करना है, दे हैव टू डू। तो क्या करते थे? What happened in schools under Nazism? All schools were cleaned and purified.
और जो टीचर्स थे जो कि ज्यूज होते थे या फिर पॉलिटिकली अनडिजायरेबल, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था. द बॉयज एंड द गर्ल्स, ज्यूज एंड जर्मन्स, दे वर सेग्रीगेटेड. जर्मन्स जो थे वो आगे बैठते थे, एंड ज्यूज जो थे दे यूज्ड टू सिट एट द बैक एंड इन फैक्ट ऑन द फ्लोर. समटाइम्स दे वुड बी इवन थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल ऑल्सो. और ऐसा ही एक मतलब हमारा वो चैप्टर अब नहीं है, बट एक ऐसा चैप्टर था हमारे 10th में था पहले, कि किस तरीके से वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. जो ज्यूज के अंदर भी फिजिकली हैंडीकैप या जिप्सीज होते थे उनको स्कूल से भी निकाल दिया जाता था और गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था. नाउ व्हाट इज गुड जर्मन चिल्ड्रन, मतलब उनको स्कूल बुक्स पूरा चेंज, जैसे करिकुलम पूरा चेंज. रेशियल साइंस जिसके अकॉर्डिंग नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर द बेस्ट, ये किया जाता था. देन ज्यूस बुरे हैं, या यहां तक मैथ्स के क्लास में भी मैथ्स के क्लास में भी बच्चों को सिखाया जाता था दैट ज्यूस को नहीं करना चाहिए, मतलब थ्रू द हिरार्ची. मतलब अगर मैं बोल सबसे ऊपर तो मैं कहूँ नंबर 1, तो आई से नॉर्म, इसका नाम क्या, जर्मन्स. एंड सबसे नीचे तो आई से ज्यूस. ज्यूस को हेट करना है, हिटलर को वर्शिप करना है. दिस वाज चिल्ड्रन को सिखाया जाता था. एंड हिटलर ने इंट्रोड्यूस किया था बॉक्सिंग. ये पेपर में कई बार आया हुआ है. व्हाट वाज द स्पोर्ट दैट ही इंट्रोड्यूस्ड, मतलब उसका मानना था कि जो बॉयज होते हैं अगर वो बॉक्सिंग करते हैं तो दे वुड बी मोर स्ट्रॉन्ग. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ, दिस इज यू हैव टू राइट इन योर पेपर कि बॉयज के लिए उसने क्या पॉलिसी बनाई थी. यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनमें यूथ को पढ़ाया जाता था. क्या करना होता था उनको, मतलब ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं. दिस इज 14 ईयर्स और छोटे. जंग फॉक, जंग फॉक इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 14 ईयर्स तक के बच्चों को ज्वाइन करना पड़ता था. देन 14 के बाद उनको जाना पड़ता था हिटलर यूथ में, जहां उन्हें वॉर इज द बेस्ट, एग्रेशन, वायलेंस होना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, ज्यूज को हेट करना चाहिए, एनी वन हु इज अनडिजायरेबल उनको हेट करना चाहिए, ये सिखाया जाता था. देन दे वर कंपल्सरीली दे हैव टू ज्वाइन द लेबर सर्विस, जहां उनको आर्म्ड फोर्सेस में दे हैव टू सर्व, और कोई भी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन. ही फाउंडेड द यूथ लीग ऑफ नाजीज, जिसका उसने हिटलर यूथ रखा था. सो एवरीवन हैड टू ज्वाइन इन दैट. ये उनका प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग होती थी, फिर उसके बाद उनको नेक्स्ट में जाना पड़ता था. दिस वे उनका मानना था कि बॉयज की ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड दे शुड एंटर इनटू द. यस, देयर आर सो मेनी कंट्रीज लाइक कोरिया आल्सो, जहां पर आपको मिलिट्री में 1 साल या 2 साल कंपलसरी ट्रेन करना पड़ता, बट दैट शुड बी ओनली फॉर अ पीरियड. इट शुड नॉट बी मतलब की फोर्सफुल. एंड वायलेंस इज नेवर एंड नेवर द राइट मैनर टू टैकल एनी कोई भी चीज को आप वायलेंस से कभी नहीं कर सकते. द नेक्स्ट इज आपका नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. दिस इज फॉर द वुमेन. वो गर्ल्स बॉयज के लिए था, ये आपके गर्ल्स के लिए था. नाउ फॉर द गर्ल्स व्हाट ही डिड इज, इट वाज, मतलब वैसे तो वो कहता था कि उसकी मदर सबसे अच्छी है, लेकिन वो कभी किसी भी विमेन की कभी सही ट्रीटमेंट नहीं करता था. Children in Nazi Germany were repeatedly told women were radically different from men.
The fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggles was wrong and it would destroy society. Uske according, boys should be always on the top and girls on the bottom. And it's not like I am a, feminist. Yes, I am a feminist and I believe that women should be given equal rights. But ये सोचना कि कोई बड़ा और कोई छोटा वो बिल्कुल wrong है. I don't believe that anyone is great because he or she is born to a gender. Greatness comes from your heart, from your deeds. A mother who takes the child in her womb for 9 months, a father who looks after the family, both are equally responsible. अगर मैं कहूँ मेरे पापा अच्छे थे मेरी मम्मी अच्छी नहीं थी, या वाइस वर्सा मेरी मम्मी अच्छी थी मेरे पापा अच्छे नहीं थे, तो आई कैन नेवर से my father worked hard like a, I can't even use any adjective to describe his hard work. My mother saved every penny. अगर आज मेरे को कोई कहता है ना, कभी भी कोई कहता है ना तुम्हें बड़ी कंजूस हो पैसा मतलब की, तो I always see that it was my mom who taught me that. मेरे पापा या मम्मी दोनों कभी भी they never came to, अबे आपके पापा नहीं, मेरे पापा या मदर जो है they never went to any PTM. No PTMs. My mom used to casually go, जब भी स्कूल आती थी तभी वो casually पूछ लेती थी. But my father never even knew that मैं कौन से क्लास में पढ़ती हूँ. आप मानोगे नहीं, he even never knew मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ. रिपोर्ट कार्ड को वो देखते थे, मम्मी ही साइन करती थी. He would never ask तुम्हारा क्या है, उन्हें कभी मेरी किसी टीचर का नाम नहीं पता था. But his hard work, the way he earned the money, he never kept even a single penny. मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी आती थी कभी कभी मैंने तो, क्योंकि हमने तो देखा है ना, पापा आते थे घर में, घर के अंदर आते ही, अरे आपके पापा नहीं, चुप, घर के अंदर आते ही he would just empty his pocket and he would say, लो प्रेमा, ये मेरे ना, आज तुमने मुझे 10 रुपए दिए थे ना, आज मैंने 45 पैसा इसमें खर्च किया था, मैंने इसमें इतना खर्च किया था, ये मतलब 6 रुपए 25 पैसे. एंड माई मॉम वुड से, भाई अपने पास रख लो, कल सुबह चाहिए. नहीं, मुझे नहीं चाहिए. He was the one who worked hard, but it was my mom who built up. Both of them are always, they cannot be replaced by anyone. तो ये जो उसने नाजी ने बोला था, this is the answer to Divyansh your question, that जो उसने बोला था कि women are better, मतलब कि लेस और बॉयज आर मोर, तो दोनों ऐसा नहीं होता, दोनों हमारे लिए इक्वल है. बट नाजी के उसमें क्या था, द बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव, मैस्कुलिन एंड स्टील हार्टेड, मीन्स नथिंग शुड come in their way. Girls were told that they had to become good mothers. उन्हें एक अच्छी मां बनना है, उन्हें एक अच्छी मां बनना है. एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, रियर मतलब उनको जो है सिर्फ अपने पास अपना, मतलब कि दे शुड मैरी ओनली द जर्मन, दे शुड नॉट मैरी एनी अदर पर्सन. Girls had to maintain purity, distance themselves from Jews, and teach their children Nazi value. They had to be the bearer of Aryan culture and race. In 1933, Hitler said, in my state, the mother is the most important citizen. But in Nazi Germany, all mothers were not treated equally. क्यों? Hitler, women who bore racially undesirable children were awarded. मतलब जिनके ज्यादा बच्चे एंड जो प्योर जर्मन से, they were given favored treatment in hospitals, railway, and were also entitled to concession in shop, theater ticket, railway fares. To encourage women to produce more children,
ऑनर क्रॉसेस, क्रॉस होता ना जो क्रिश्चियंस के, वो। अब ब्रॉन्ज फॉर 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे पैदा किए तो ब्रॉन्ज मिलेगा, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned. और जो लोग गलत करते थे उनको, जो मतलब if they were married to the Jew, those who maintained contact with Jews, they were मतलब उनको जो है पब्लिकली, सबके सामने उनको मारा पीटा जाता था। They were paraded through the town with shaved heads, मतलब उनके गंजा करके, उनका फेस काला करके, उनके उस पे लिखा होता था आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने जो है नेशन का मुंह काला किया है। और इस तरीके से उनकी बेइज्जती की जाती थी, जेल में डाल दिया जाता था, उनको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। Can you imagine? This was how he differentiated among the racia, that is racial में आपके Jews and others plus from the Germany. How did he do it? How did he do it? कैसे किया? मतलब इतना सारा कुछ उन दिनों में तो we did not have any social media, तो हमने कैसे किया था ये सब कुछ? The Nazi regime used language and media, उन्होंने जो है लैंग्वेज और मीडिया को मतलब कि यूज किया। कैसे? दे कॉइंड डिस्क्राइब, मतलब कि अलग अलग टर्म्स निकाले। वो ये नहीं कहते थे, वो ये नहीं कहते थे हम इनको मार रहे हैं, वो ये नहीं बोलते थे कि हम इनको मार रहे हैं, वो कहते थे दैट वी आर गिविंग अ स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, जूस को तो निकाल दो, यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन एंड इवैक्यूएट, मतलब गैस चैम्बर्स में लेकर जाना। और गैस चैम्बर्स में क्यों लेकर जा रहे हैं? ये सिर्फ उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, वो एक बाथरूम के जैसा होता था और उन्हें बोला जाता था कि आपको इन्फेक्शन से हटा रहे हैं, लेकिन उन्हें मार दिया जाता था। कैन यू इमेजिन? मीडिया वॉज carefully used to win support for the regime and popularize its view. Nazi ideas were spread through visual images, film, radio, poster, catchy slogan. And जो लोग the groups identified as enemies of German, उनको stereotype किया जाता, उनका मजाक उड़ाया जाता। और जो लोग सपोर्ट करते थे सोशलिस्ट या लिबरलिस्ट यानी डेमोक्रेसी वगैरह को, उनको वीक बोला जाता था, उनको बोला जाता था ये लोग फॉरेन एजेंट्स हैं। Propaganda films were made to create hatred for Jews. The most infamous film, ये पेपर में आया हुआ है, The Eternal Jew, Orthodox Jews were stereotyped and marked. They were shown with flowing beards, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward. मतलब उसमें तो ऐसे ही दिखाया जाता था कि वो लोग लंबे लंबे काफ्तान्स होते हैं ना, वो जैसे वो अरबियंस पहनते हैं वैसे, और अपने मतलब कि बियर्ड को ऐसे दिखा रहे हैं बहुत, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं था। अगर आप अभी भी जर्मनी जाओगे ना, एक पूरा एरिया ऐसा है जो आपका ज्यूस का है तो बहुत सुंदर है। व्हेन यू जस्ट बोर्ड डाउन द बस से नीचे उतरते ही आपको दिखेगा, बट दे विल से दिस इज द ज्यूज एरिया, ये ज्यू का एरिया है। वैसे आपको कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन वो एरिया को उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है। दे वर रेफर्ड एज वर्मिन, मतलब सपोले, व्हाट यू कॉल पॉइजन, रैट्स, पेस्ट, उन्हें बोला जाता था वो लोग पेस्ट हैं, रॉडेंट्स हैं। Nazism worked on the minds of the people, tapped their emotions, and turned their hatred and anger.
मतलब अब लोगों को जब बार बार आप बोलोगे कि भाई वो बुरे हैं, वो बुरे हैं, वो बुरे हैं, वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा भाई बार बार कोई किसी को बुरा क्यों बोल रहा है. The Nazis made equal efforts to appeal to all different sections of population. They sought to win their support by suggesting कि नाजी ही उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता. इनके लिए देखो दिखाया ना कि जूस के लिए तो भगवान है पैसा. He does not rest until he can sit on a big sack of money until he has become the king of money. No doubt हमारे यहाँ पर भी होते हैं मारवाड़ीज and they are all rich. They are all मतलब कि वो लोग हम तो बोलते हैं ये मारवाड़ीज होते हैं, जो गुजरातीज बहुत पैसे वाले होते हैं, तो that doesn't mean they are bad. Because someone is smart in earning money, we cannot. अगर मैं बुद्धू हूँ तो उसका तो मैं तो कहती हूँ मैं बुद्धू हूँ. I tell everyone, मैं तो अपनी फैमिली में भी कहती हूँ. एंड बैक बाइटिंग मुझे मिलती है, बीफटिंग रिप्लाई मिलता, मम्मी आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते हो, बट आई से मैं तो हूँ बुद्धू. बट कोई अगर स्मार्ट है तो दैट डजंट मीन कि दैट पर्सन इज रॉन्ग. बट होता था. यस बेटा देखिए किसी भी सोसाइटी में क्या होता है, यू ऑलवेज, अगर हम लोग किसी भी चीज को इजी छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली दूसरा उसका फायदा उठाता है. शायद जूस ने उठाया हो, बट the way Hitler used was actually inhuman. Now, did everyone support Nazism? अब ये वाला पेपर में आता है क्वेश्चन कि did everyone support? No, not everyone supported, लेकिन वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे. मैक्सिमम लोगों ने तो जैसा नाजी ने दिखाया, भाई आप इन लोगों को हटा दो यहां से, इनको मार डालो, तो यहां पर जर्मनी इज गोइंग टू बिकम रिच. So they all had that in their mind. They felt hatred and anger surge inside when they saw someone who looked like a Jew. Jews के घरों के बाहर वो लोग मार्क कर देते थे और उनको लगता था नाजिज्म would bring prosperity. ऐसा नहीं है कि सब लोग करते थे, but not every German was a Nazi. Many resisted against this. Many पुलिस जब उनको मारती थी इवन मर भी जाते थे, लेकिन most of them they were passive onlookers and apathetic witness. मतलब वो सिर्फ तमाशा देखते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था. They prefer to look away. Pastor Neo Miller, a resistant fighter, observed an absence of protest and uncanny silence among ordinary Germans. मतलब वो देखते थे कि जर्मन जो है आवाज नहीं उठाते थे, उनके सामने दूसरों को मार डाल दिया जाता था. What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. Charlotte Benedict secretly recorded people's dream in her diary, जिसको बाद में बोला गया था थर्ड reach of dreams. She described how Jews themselves began believing in Nazi. मैंने एक टाइम के बाद तो बेचारों को नाजी खुद ही को ही लगना लगा कि वो बुरे हैं. They dreamt of their hooked noses, black hair and eyes, their looks and body movement. नाजी उनको जो है उनकी शक्लें बनाता था, उनको तंग करता था. Many Jews died even before they reached the gas chamber. Now how did this all come? ये सब आप कुछ है. अब क्वेश्चन आता है हमारे पास में, मतलब एक रियलिटी सेंस में आप पूछोगे कि मैम लोगों को पता नहीं लगा क्या? Did not the world come to know? क्योंकि 45 तो बहुत ही मॉडर्न टाइम आ चुका था. 45 तब था जबकि बाहर दूसरी कंट्रीज में रेडियो टेलीविजन वगैरह, मतलब रेडियो वगैरह तो आ ही गए थे, न्यूज़पेपर तो था ही था एवरीवेयर. तो व्हाई डिड नॉट द पीपल कम टू नो? बिकॉज द प्रेस वॉज सेंसॉर्ड. प्रेस को तो सेंसॉरशिप डाल रखा था. Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last years of the regime. But it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize what had happened.
मतलब तब 45 के बाद लोगों को पता लगा था. क्यों? While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during this operation, also called as Holocaust. आपके पेपर का एक बहुत important question है, what is Holocaust? Holocaust is the atrocities, the sufferings, the genocide, the मतलब कि जो प्रॉब्लम्स उन लोगों ने उस वक्त में सहन किया था उसको बोलते हैं होलोकास्ट. At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. वो उसने कहा था that मैं जो हूं सिर्फ आधे घंटे के लिए जिंदा रहना चाहता हूं वॉर के बाद. क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि दुनिया को बताऊं मैं कि नाजीज ने जूस के साथ क्या किया था. This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks, created archives. जो मैंने आपको बताया, देर इज वन वेरी मतलब कि जो आपकी वाली जो स्टोरी है, दैट इज स्टोरी ऑफ द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, जो वो रियल जहां वो लोग रुके थे एम्स्टर्डम में था वो, जहां वो लोग छुपे हुए थे. दैट हाउस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम. मतलब इट वाज एक्चुअली अ बिल्डिंग, आगे पूरे ऑफिसेस थे, बीच में एक मतलब कि एक पार्टीशन था. कोई नहीं जानता था कि उस पार्टीशन के पीछे जो है एक सीढ़ी जाती है, जहां पर पीछे एक जगह थी जहां ये लोग छुपे हुए थे अलोंग विथ 2 more फैमिलीज. एक तो डॉक्टर थे और एक था पीटर वैनसन थे, उनकी फैमिली के साथ थे. एक डेंटिस्ट थे और एक, तो ये सब लोग वहां मिलकर रहते थे. इनके पास अपना कुछ नहीं होता था ये, क्योंकि सिर्फ अपने कपड़े थोड़े बहुत लेकर आए थे और कुछ नहीं लेकर आए थे. इनको चोरी छुपे खाना वाना मिलता था. खाना मतलब बनाते थे, लेकिन उनके कोई 2-3 जने थे जो उनको जानते थे, जर्मनी थे, वो लोग यहाँ पर आकर जो है उनको चुपके से खाना खाने का जो राशन है वो देते थे. सो दे हैड टू लिव टुगेदर, जबकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. दे वर नॉट एक जैसे नहीं थे. लाइक एनी वॉज समवॉट मॉडर्न, जो बाकी फैमिली थी वो इतनी मतलब जो डेंटिस्ट थे वो भी इतने नहीं थे. एंड जो जो दूसरी फैमिली थी दे वर वेरी वेरी ऑकवर्ड. उनकी जो मदर थी वो हमेशा इसका मजाक उड़ाती रहती थी, इसको डांट लगाती रहती थी. येट दे ऑल सर्वाइव्ड in that area, celebrated small functions, festivals वगैरह मतलब कि करते थे, बर्थडे वगैरह करते थे. 2 साल इस तरीके से वो छुपे रहे. now that house is actually a museum. अगर वहां जाते तो यू मतलब जब ये खत्म हुआ था तो बहुत सारे ऐसे घेटोस के अंदर जो है मतलब कि बुक्स वगैरह मिली थी, डायरीज मिली थी, जिसमें लोगों ने अपने जो है रिकॉर्ड्स लिखे थे. जब वॉर खत्म हो गया, ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर सीम लॉस्ट, द नाजी लीडरशिप distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidences available in offices. अपने ऑफिस, उनको अब ये जो पता नहीं था कि नोटबुक पर लिखा हुआ है, तो जो उनके पास रिकॉर्ड से उन्होंने उन सबको जो है मिटा दिया. Yet the history and the memory of Holocaust live on in memoirs, fiction, documentary, poetry, memorials, museum in many parts of the world today. These are a tribute to those who resisted, an embarrassing reminder to those who collaborated, and warning to those who watched in silence. Ultimately आपका जो है दैट इज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था that हिटलर जो है he had committed suicide. It is said that वो बंकर है वहां पर अभी भी है, जिस बंकर में it was an underground bunker. जब उसे पता लगा था, because there were many news like many of the Americans they say कि they knew that Soviet is going to withdraw और जो ये वॉर है वो खत्म होने वाला है, ऐसा बोला जा रहा था. बट येट यूएस जो है, अमेरिका जो है, इट हैड शिट द बॉम्ब ऑन हिरोशिमा नागासाकी. एंड दूसरा, हिटलर ऑल्सो केम टू नो वन डे बिफोर that the war is going to end and Germany has been poorly defeated.
So it is said that he did not want to face. Baki, there are so many theories related to Hitler and all. Even जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने भी लेटर लिखा था एंड उन्होंने जो है ये भी कहा था दैट यू शुड नॉट फॉलो वॉर, यू शुड फॉलो नॉन वायलेंस, बट नथिंग, इट वॉज रिटन. उन्होंने अपनी जगह पे सब कुछ लिखा था, बट इट इज सेड दैट ही डिड नॉट हियर टू एनीवन एंड अल्टीमेटली कमिटेड सुसाइड. So that is the end of the chapter, the rise of Hitler and Nazism. In a nutshell, what did we learn in this chapter? First of all, we read that हमने सबसे पहले पढ़ा था about a person who wanted to commit Helmholtz, who wanted to commit suicide. The second is why he wanted to commit suicide, because he was one among those Nazis जो कि गैस चैम्बर्स में लोगों को लेकर जाता था और उनके बेटे ने उनके फादर की लाश को अपने सामने देखा था. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, हाउ हिटलर केम इनटू पावर एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग हिज रेन इज द एंटायर स्टोरी. द स्टोरी गोज राउंड दैट जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था. So the war guilt clause के according Germany had lost many of its territories, many of its population, and it also had to pay a very high amount of penalty, 6 billion pounds. Then even उस वक्त में अमेरिका helped them to the DOS plan, लेकिन अमेरिका के अंदर खुद ही there was economic recession, so they could not help. Now there was मतलब कि economically वहाँ पर लोग जो थे they were becoming poor. Politically democratic वीमर रिपब्लिक बना था, लेकिन वीमर रिपब्लिक को लोग इतना पसंद नहीं कर रहे थे बिकॉज उनको लगा कि जो वॉर के बाद वो बना था, लेकिन उनको लगता था कि वॉर गिल्ट को उन्होंने क्यों माना. सो देयर वाज अ कॉमन हेट्रेड अमन. तो पॉलिटिकली दूसरा, वीमर रिपब्लिक हैड अ वीक बेस, दे यूज द इमरजेंसी whenever they want, और इसीलिए they did not have a stable government. Now at that period people were bothered, unemployment was there. और उस वक्त में क्या हुआ, there was a man called Adolf Hitler who had joined war. Then he was working as a messenger, but later on he came to the highest position. उसने एक लेबर पार्टी को ज्वाइन किया जिसको उसने बाद में नाजी पार्टी भी नाम दिया था. उसके थ्रू प्रोपोगेट करना शुरू किया. इन द फर्स्ट इलेक्शन ही वॉज, मतलब कि पहले तो उसने कैप्चर करने की कोशिश की, ही वॉज कॉट एंड लेफ्ट. देन ही स्टार्टेड अ पॉलिटिकल पार्टी, बट फर्स्ट इलेक्शन में वो हार गया. सेकेंड इलेक्शन ही वन एंड ही वॉज गिवन द चांसलरशिप, दैट इज इंडिया के अंदर जैसे प्राइम मिनिस्टरशिप होता है. नाउ वंस ही वॉज गिवन, उसने डेमोक्रेटिक राइट्स को हटा दिया, एनेबलिंग राइट अपने लिए डाल दिया, मिस्टीरियस फायर डिक्री आया और सारे के सारे पहले के रिकॉर्ड्स चल गए. Now he established dictatorship, and according to dictatorship he would be dictating the terms. Economically उसने क्या किया, उसने strengthen किया by giving his economic minister हाशमर को उसने दिया, जिसने इकोनॉमी को रिवाइव किया, यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया, ऑटो वन एंड आपके फॉक्स वेगन जैसे कार्स आए जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट और स्टेटस बढ़ गया. एंड ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड जो जर्मनी हार गई थी वो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे हाईएस्ट पे आ गई. बट द ब्लंडर व्हाट ही डिड वाज व्हेन ही वाज ऑन द पिनाकल, ही टुक द ऑडेसिटी टू अटैक सोवियत, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ. एंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो जर्मनी हार गई, एंड इट इज सेड दैट इट एंडेड विद अमेरिका shelling the bomb on Hiroshima and Nagasaki, and सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से एक दिन पहले जो है हिटलर ऑल्सो कमिटेड सुसाइड. बट ड्यूरिंग जब वो आया था तो ही यूज्ड टू हैव अ गुड ओरेशन, बहुत अच्छी ओरेटरी थी उसकी. ओरेटरी स्किल्स के साथ उसने स्वस्तिका देन रेड फ्लैग वगैरह को लिया और उसने कहा कि जो लोग जर्मन्स नहीं है उनको अगर हम किल कर देंगे तो देन जर्मन्स विल बी हैविंग मोर पावर. और लोगों ने उसकी बात को माना. बॉयज के लिए उसने रूल रखे मैस्कुलिन
विमेन के लिए उसने रूल रखा दैट दे शुड बी गुड मदर्स, जो जितने बच्चे पैदा करेगा दे वुड बी गिवन द अवार्ड, दे वुड बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। स्कूल्स के अंदर ज्यूज एंड नाजिज्म जो है, ज्यूज को हेट्रेड एंड नाजिज्म को जो है वर्शिप करने का कहा। द बॉयज वर सपोज टू गो थ्रू मेनी ट्रेनिंग एंड उसका मानना था कि अगर यूथ अच्छा होगा तो आगे उसकी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा यूथ होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कंट्री विल बी प्रॉस्परस। बट दे यूज्ड मेनी रॉन्ग प्रैक्टिसेस। जो लोग अनडिजायरेबल होते थे, जो ज्यूज होते थे या फिर फिजिकली हैंडीकैप होते थे, मेंटली खराब होते थे, उनको यूथनेशिया या फाइनल सॉल्यूशंस, ज्यूज के लिए फाइनल सॉल्यूशंस, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए यूथनेशिया, या फिर डिसइंफेक्शन में बोला जाता तो तुम्हें डिसइंफेक्ट कर रहे हैं और जाके गैस चैम्बर में डालना, उनको मार डालना। दैट वाज द वे दे ट्रीटेड। अल्टीमेटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर व्हेन पीपल स्टार्टेड, मतलब जो ज्यूज थे जो बच गए थे उन लोगों ने अपनी डायरीज वगैरह में लिखे हुए थे जिसके थ्रू लोगों को पता लगा। मेनी ऑफ देम आर स्टिल अलाइव, दे आल्सो टेल देयर स्टोरीज, दिस टेरिफिक स्टोरीज। एंड ऑफ कोर्स ज्यूस जो बच गए थे, जो नाजीज बच गए थे, उन लोगों ने तो सारे रिकॉर्ड्स जलाने की कोशिश की थी, बट जो लोगों ने लिखे थे रिकॉर्ड्स उनके थ्रू वी हैव कम टू नो अबाउट द हॉलोकॉस्ट। So that is the entire, that what happened during the reign of Hitler.